हेलो गाइज, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सेक 2 पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं और यह पार्ट जो है इसका आखिरी पार्ट है और बाकी 10 पार्ट मैं और करवा चुका हूं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन करके जो है टोटल 500 क्वेश्चन जो है करवा चुका हूं। और जो लास्ट टॉपिक, ये जो लास्ट पार्ट आ रहा है ये, तो इसमें मैं टोटल 501 से 584 क्वेश्चन तक लगभग कराऊंगा, 80 से 84 क्वेश्चन, और ये इतना ही में जो है लगभग सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 501 बोल रहा है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 502 है कि बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? तो बड़े गुलाम अली जो हैं वो पटियाला घराने से संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 503 नंबर में ये है कि 503 नंबर क्या है कि पंडित भीमसेन जोशी हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी हैं क्या हैं? तो एक हिंदुस्तानी गायक है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो क्या हैं, तो वो हिंदुस्तानी गायक है, हिंदुस्तान गायक हैं। और अगर 504 नंबर पूछ रहा है कि गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया, तो गायन का जो ध्रुपद शैली है उसको स्वामी हरिदास ने जो है आरंभ किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 505 है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो क्या जो है अभी जो वर्तमान समय है, अभी का जो समय है, उस समय हिंदुस्तान संगीत की जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा फेमस जो गायन शैली है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्याल। क्या हो जाएगा? ख्याल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 506 है कि किस घराने को ख्याल गायकी की जन्मदाता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना को। ग्वालियर घराने को जो है ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 507 है कि ऋतु वर्मा का संबंध है तो किससे है? तो पंडवानी शैली से। ऋतु वर्मा का जो संबंध है वो पंडवानी शैली से है। क्वेश्चन नंबर 508 है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो जो मल्लिकार्जुन मंसूर है ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है, तो मल्लिकार्जुन मंसूर जो है वो शास्त्रीय गायन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 509 है कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो गजल गायकी है। ठीक है, तो जो गायिका ये जो गायिका है पीनाज मसानी, ये गजल गायकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 510 है कि तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद। तो तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा जो है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली के ध्रुपद रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 511 है कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्लाना। फिर क्वेश्चन नंबर 512 है कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी। तो देखो, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसको प्राप्त है? तो MS सुब्बलक्ष्मी को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 513 है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है उसको पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 514 है कि शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद से। तो सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 515 है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायन। तो पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन में जो है, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा जो है स्थापित की है। फिर क्वेश्चन नंबर 517 है कि राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातः काल में, मतलब सुबह सुबह जो है राग भैरव या राग भैरवी गाया जाता है प्रातः काल में। ठीक है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार। अमीर खुसरो का जो नाम है सितार वाद्यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 519 है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तो दरबारी हो जाएगा। फिर प्रातः काल में किसको गाया जाता है? तो दरबारी। फिर पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का क्षेत्र क्या रहा है? तो शास्त्रीय संगीत। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का क्षेत्र जो है वो शास्त्रीय संगीत रहा है। 521 नंबर बोल रहा है कि भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो ध्रुपद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 522 है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। तो बेगम जो अख्तर है इसका नाम जो है शास्त्रीय गजल और ठुमरी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 523 है कि उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायक। तो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा जो है ये ध्रुपद गायक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 524 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी हो जाएगा। उसके बाद 525 नंबर है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो तुर्क ने किया। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो तुर्क से प्रारंभ हुआ। फिर 526 है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो पोलो खेल का जो प्रचलन है वो भारत में मणिपुर राज्य से हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 527 है कि कबड्डी खेल का जो उद्भव है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? तो भारत हो जाएगा। जो कबड्डी है वो भारत से ही उद्भव हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 528 है कि शतरंज
शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो भारत को ही शतरंज का भी जन्मदाता देश कहा जाता है। फिर 529 है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एवं एक टीम में खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। जो खो खो का एक टीम का खिलाड़ी है वो टोटल 9 होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 530 है कि बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। खो खो में 9 था, बास्केटबॉल में 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 531 है कि निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो खो। खो खो में जो है 9 ही खिलाड़ी होते हैं और बाकी जो क्रिकेट हो गया, हॉकी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो क्रिकेट में भी होता है, पोलो व खो खो दोनों, हॉकी, तो ये सब देखो क्या है कि खो खो में जो है 11 खिलाड़ी नहीं होता है, 9 ही खिलाड़ी होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 532 है कि किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? देखो एक बार 531 का अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखो क्रिकेट, हॉकी और ये सब में 11-11 खिलाड़ी होता है। ठीक है। और पोलो व खो खो जो है इन दोनों को मिला करके जो है 11 होता है। तो निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो खो खो हो जाएगा, क्योंकि खो खो का प्रत्येक पक्ष में जो मतलब खिलाड़ियों की संख्या है वो 9 होता है। और अगर मुझे भी इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आप जो है क्रॉस चेक इसको कर लेना गूगल से एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 532 है कि किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में। देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी और रग्बी फुटबॉल, इन सभी गेमों में रग्बी फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 533 है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? कह रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, मतलब कितना टाइम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 मिनट। तो हम लोग ये हॉकी के बारे में, ये जो शाहरुख खान का मूवी भी था चक दे इंडिया, मतलब जिसमें हॉकी वाला जो खेलता है, तो उसमें बोलता है तुम्हारे पास है 70 मिनट। तो यही यहाँ पे भी एक आंसर उसी से मिल गया कि किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो 70 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 534 है कि कबड्डी का पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मिनट। तो कबड्डी की पुरुष जो स्पर्धा में 20 मिनट का एक हाफ होता है। 535 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो ऐसा ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा आंसर। मेजर ध्यानचंद को। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 536 है कि स्वर्ण बालिका यानी कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी यानी कि फ्लाइंग स्पिरिट उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? तो ये भी क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे, पीटी उषा। पीटी उषा को जो है स्वर्ण बालिका भी कहते हैं और उड़न परी भी कहते हैं। ये देखो क्या एक एथलीट है और इसलिए इनको मतलब फ्लाइंग स्पिरिट यानी कि उड़न परी भी कहते हैं। और गोल्डन गर्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है मतलब उड़न परी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत तेज दौड़ती है, और स्वर्ण बालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोल्डन मेडल भी हासिल कर चुकी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 537 है कि बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है बॉम्बे बम्बर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 538 है कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को जो है लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 539 है कि टर्मिनेटर के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। ठीक है। हरभजन सिंह को जो है टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 540 है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये भी सब लोग जानता होगा, मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। 541 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है कपिल देव को हम लोग जानते हैं। कपिल देव जो है जो कि क्रिकेट टीम है तो उनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। फिर 542 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन जो है वो विषम खिलाड़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर है, सुनील गावस्कर है, विजय हजारे, ये सब जो है क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं। नारायण कार्तिकेयन किसी और गेम से जुड़े हैं, इसीलिए जो है अगर क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है तो नारायण कार्तिकेयन। इसका भी जो है एक बार आप लोग गूगल में एक बार अच्छे से चेक कर ले। ठीक है। क्यों कहा, क्यों अलग है, एक बार अच्छे से। 543 नंबर क्या है कि परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित खेलों में से विशिष्टता दिखाई है? परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित खेलों में विशिष्टता दिखाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज में। तो परिमार्जन नेगी ने जो है शतरंज खेलों में विशिष्टता दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 544 है कि खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो एथलेटिक्स है ये। तो खिलाड़ी सोमा विश्वास जो है वो एथलेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 545 है कि भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाग्यश्री थिप्से का नाम जो है वो शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 546 है कि ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा। ठीक है। 547 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन जो है वो फार्मूला 1 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 548 है कि तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला, तो इसका राइट आंसर है निशानेबाजी में। ठीक है। तो तेजस्विनी सावंत जो है ये प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला, तो किस में मिला था? तो निशानेबाजी में मिला था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 549 है कि विजेंद्र सिंह संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। नाम से ही पता चल रहा है सिंह लोग क्या है जो अधिकतर जो है बॉक्सिंग वगैरह करते हैं फटे कट्टे, तो विजेंद्र सिंह जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 550 है कि किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका राइट
आंसर हो जाएगा महिला हॉकी में, ठीक है। तो ये जो सुमन बाला है, ये सुमन बाला ने भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो महिला हॉकी में किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 551 है। 551 है कि विश्वनाथ आनंद विश्व का प्रसिद्ध डैश है, क्या है? तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद जो है विश्व के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 552 है कि जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है इनका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। तो जसपाल राणा जो है इनका नाम जो है निशानेबाजी खेल से संबंध है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 553 है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का जो संबंध है वो बिलियर्ड्स से है, ठीक है, बिलियर्ड्स से है। फिर क्वेश्चन नंबर 554 है कि अंजू बी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो अंजू बी जॉर्ज का जो संबंध है वो लंबी कूद से है। फिर क्वेश्चन नंबर 555 है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से, ये भी सब लोग जानता है। 556 नंबर है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 557 है कि हीना सिंधु जो है वो किस खेल से संबंध रखती है? तो निशानेबाजी से। जो हीना सिंधु है वो निशानेबाजी का खेल से संबंध रखती है। फिर क्वेश्चन नंबर 558 है कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से? तो पंकज आडवाणी का जो संबंध है वो स्नूकर गेम से है। तो पंकज आडवाणी का संबंध स्नूकर गेम से है। फिर क्वेश्चन नंबर 559 है कि बछेंद्री पाल, फिर तेनजिंग नार्गे, संतोष यादव आदि किससे संबंधित है? तो माउंटेनियरिंग में, ठीक है, माउंटेनियरिंग में जो है इनका जो है संबंध है। तो बछेंद्री पाल, तेनजिंग नार्गे और संतोष यादव, इनका जो संबंध है वो माउंटेनियरिंग है, मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 560 है कि गगन नारंग जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो गगन नारंग जो है वो एयर राइफल शूटर से संबंधित है, ठीक है। तो गगन नारंग जो है वो एयर राइफल शूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 561 है कि पीवी सिंधु कौन है? तो ये भी सब लोग जानता होगा, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। तो पीवी सिंधु कौन है? तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 562 है कि मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो मुक्केबाजी का जो खेल परिसर है उसको हम लोग रिंग भी कहते हैं, नहीं कहते कि रिंग में जो है रिंग में जाओ और मुक्केबाजी करो, तो रिंग में जो है मुक्काबाजी वगैरह होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 563 है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंज के नाम से। तो जो मतलब रिंग के नाम से जानते हैं मुक्केबाजी को, ठीक है, और निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल जो है इसका परिसर को हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। 564 है कि आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है। तो आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग रिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। उसके बाद 565 है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये भी सब लोग जानते हैं 20.12 मीटर। तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो है 20.12 मीटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 566 है कि खो खो मैदान में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो इसमें जो है टोटल 8 क्रॉस लेंस होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 567 है कि निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? यानी कि ऑप्शन दिया है क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो या बेसबॉल। तो क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो या बेसबॉल जो गेम है इन सभी गेमों में सबसे बड़ा खेल का मैदान कौन, इसका आकार जो है सबसे बड़ा किस गेम में होता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो का। तो क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो और बेसबॉल में इन खेल के मैदानों में इनका अगर आकार की बात करें तो सबसे ज्यादा पोलो का होता है। फिर 568 क्वेश्चन नंबर है कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक होता है वो 8 गज की दूरी से मारा जाता है, ठीक है। तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जो है 8 गज दूरी से मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 569 है कि शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो शतरंज के एक बोर्ड या वर्ग में जो है टोटल कितना खाना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। तो 8 का स्क्वायर ऐसे भी हम लोग सब जानते हैं, तो 64 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 570 है कि बाराबती स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है? तो बाराबती जो स्टेडियम है वो कटक में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 571 है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम जो है वो मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 572 है कि ईडन गार्डन अवस्थित है। तो ईडन गार्डन कहाँ है? तो ईडन गार्डन जो है मुंबई में है, ये भी सब लोग जानते होंगे। फिर 573 है कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 574 है कि सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर मन कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। सुधीर मन किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। फिर क्वेश्चन नंबर 575 है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो भारत का सबसे प्राचीन अगर फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें तो वो डूरंड कप है, ये भी सब लोग जानते होंगे। तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो डूरंड कप हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 576 है कि ये जो डूरंड कप है किस खेल से संबंधित है? तो ये अभी हम बताएं फुटबॉल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 577 है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 578 है कि भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट जो है वो कौन सी है? तो बेटन कप हो जाएगा। बहुत लोग जो है यहाँ पे ध्यानचंद ट्रॉफी कहीं गलती से ना मार दें, इसलिए मैं इनको कंफर्म कर देता हूँ कि भारत की जो सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है वो बेटन कप हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 579 है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी जो स्वर्ण कप है इसका संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में से मतलब खेल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है
देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता हो जाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। और फिर क्वेश्चन नंबर 580 है कि सुब्रतो कप किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से, तो सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 581 है कि रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 582 है कि इंडियन ग्रीन संबंधित है, तो इंडियन ग्रीन किससे संबंधित है, तो चैलेंजर ट्रॉफी से, चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित है इंडियन ग्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 583 है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज खेल से। फिर क्वेश्चन नंबर 584 है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो मैंने जो है 584 क्वेश्चन जो है लगभग इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का करवा चुका हूँ, और लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में जो है आपका क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। तो ये वीडियो जो है ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। तो एक बार लास्ट फिर से बोल देता हूँ, आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।